राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये बेबी सेट बनाया था, शुरू किया था, सॉरी पूरा नहीं बनाया था, सिर्फ हमने ये भी स्वेटर बनाया था जो इस तरीके से देखिए आप कितना प्यारा सा छोटा छोटा हमने डिज़ाइन बनाया है। इसमें 2 कलर की हमने जो है डिज़ाइन डालकर इसे पूरा किया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हम इसे बना लेते हैं। तो न्यू बॉर्न के लिए हमने बनाया था, यानी कि 1 महीने से 3 महीने तक के बच्चा ये आराम से पहन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने बेबी ऊन लिया और 10 नंबर की सिलाई से और एक वाइट रंग का बेबी ऊन, इससे हमने बनाया। तो ये हमने पूरा एक बॉल लिया था इस तरीके का, तो ये पूरा नहीं बन पाया था मेरा। फिर बीच में मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाई तो इसको भूल गई थी, तो इसी को हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये भी हमारी तरह एक बेबी होने वाला है, तो मुझे उसको गिफ्ट भी करना है, उसी के लिए बना रही थी लेकिन बीच में रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे पूरा करते हैं। तो ये सेट का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका हमने जो है ऊपर का टोपा बनाना है, कैप बनाना है और साथ में हमने बूटीज़ बनानी है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, जिसमें कि मैंने एक बना भी लिया है। देखिए कितनी प्यारी सी बनी है, इसकी शेप बहुत अच्छी आती है और ये इस टाइप की जो होती है ये अच्छी फिटिंग देती है और ना ज़्यादा फैलती है। आप खुद ही देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शेप आई हुई है। और ये डिज़ाइन जो होता है सबसे अच्छा होता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो हम इसी को बनाएंगे। तो ये हमने 2 एक पम लगा दिए, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए मैं आप ये हाथ पे रख के दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा है, देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो हमने फिर से अपनी बेबी ऊन ले ली है, दोनों शेड की, वाइट और ये बहुत ही प्यारा पिस्ता कलर है और ये हमारी 10 नंबर की सिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस बूट के लिए हमने 45 फंदे लिए, 45 स्टिच हम इस तरीके से सिंगल ऊन से डालेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 हमने फंदे डाल लिए, 45 फंदे, और ये हमारा जो है नीचे से बनना शुरू हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। अभी फर्स्ट रो है इसलिए हम इसे फंदे को बुन रहे हैं, बाकी हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो 12 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं पहले, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। ठीक है, तो देखिए हमने उल्टी उल्टी इस तरीके से सिलाई पूरी बना ली है और आपको जैसे ये उल्टा फंदा हमने लिया, ठीक है, और यहाँ से बिना बुना इस तरीके से फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे। तो इसको यहाँ से हमने इस तरीके से लेना है, ठीक है ना। तो पहला फंदा बिना बुना लेके हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल, देखिए चेन स्टिच नहीं आती, ऐसे गोल गोल गांठें सी आएंगी। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे, देखिए मैंने यहाँ से सिलाई किया है, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से सिलाई आती है। और उल्टी तरफ से भी देखिए, तो बिल्कुल फील नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे बिना बुना यहाँ से लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, ऐसे हम 12 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये जो हमारी लाइनें हैं नीचे से लेके, देखिए यहाँ से सिलाई है, तो यहाँ से देखिए मैं आपको गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 लाइनें हो जानी चाहिए। तो 12 सिलाइयाँ हमारी टोटल बनेगी। तो 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने, ये हमारी सीधी साइड है, ये जो धागा है ना हमारा, जहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारी सीधी साइड है। और यहाँ से हमारी लाइनें गिनेंगे हम सीधी साइड से, 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी हमारी 6 होंगी, उल्टी साइड से भी 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारी 12 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। और ये ध्यान आपको रखना है कि आपकी सीधी साइड कौन सी है। तो ये मेरी सीधी साइड है, जहाँ पर ये मैंने जैसे फंदे डाले होते हैं, ठीक है ना, तो वो ये धागा होता है वो मैंने छोड़ रखा है यहाँ पर। चाहे तो आप यहाँ कोई निशानी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारी कटिंग शुरू होगी, मोजे को ये शेप दी जाएगी, ये प्यारी सी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब देखिए ये है हमारे 45 फंदे, ठीक है। हमें यहाँ पर साइडों में और बीच के फंदे अलग अलग 3 हिस्सों में हमने फंदों को करना है। तो देखिए मैं कोई निशानी नहीं लगा रही, गिन गिन के आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 18। ठीक है, ऐसे इस साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 18, तो ये बीच के फंदे हैं। ठीक है, 18 इधर 18 इधर। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टिच है ये, 9। ठीक है ना, 18 18 9 9। ठीक है, तो इन 9 फंदों से हमने बनाना है। तो देखिए अब हमारा यहीं से जो फंदे घट साइडों के फंदे एक एक घटता जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ पर हम फिर से गिन लेते हैं, 1 2 सॉरी फिर से नहीं गिनते, 18 फंदे हमारे। यहाँ से हमने एक फंदा ये जो है इसको सिलाई में ऐसे ले लेना है, क्योंकि इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए 17 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 16 और 1 17। जो 18वां फंदा वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर हमने एक और ये 2 शुरू में फर्स्ट रो में, ये तो हमारा बन गया। इस 12 सिलाइयाँ बन गई। ये जो 13वीं सिलाई है इसमें हमने क्या करना है, 17 फंदे बुने और 2 का 1 कर दिया। ठीक है, एक फंदा कम हो गया, उल्टी ऐसे बुनते हुए। यहाँ पर एक फंदा हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ का एक फंदा यहाँ कम किया, बीच में जो 9 फंदे थे वो 9 ही रहने। जब हम 8 बुन लेंगे तो ये 9वां और ये 10वां। ठीक है, इस तरीके से 9वां और 10वां 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बनाते हुए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारे 17 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 और 1 17। ठीक है ना, एक फंदा यहाँ कम हो गया, एक फंदा यहाँ कम हो गया, टोटल बीच में 9 फंदे। और यहीं से हम वापस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और उनको अपनी तरफ ऐसे करना है। और जैसे हमने यहाँ पर देखी गोल गोल स्टिच चाहिए ना, ऐसे चेन नहीं आनी चाहिए, उनको आगे करके पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से 9 फंदे बना लेंगे। एक हो गया जो हमने बिना बुना लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी उल्टी साइड थी। फिर से हम सीधी साइड पे आ जाएंगे अपनी। ठीक है, और उनको आगे करेंगे जैसे पहले किया था, 2 फंदे यहाँ पर एक साथ, लेकिन ऐसे नहीं करना, यहाँ से लेना है और फिर 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। तो देखिए ऐसे हमने 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं और उल्टी तरफ से भी हमारे 6 लाइनें। ये हमारी सीधी लाइन है। तो यहाँ पर ये धागा जो हमारा नीचे की तरफ है, ये निशानी है कि ये हमारा सीधी साइड है। बाकी आपको पता होगा आपका कौन सी सीधी साइड है। तो सीधी साइड से ही अब हमने ये मोजे की जो है शेप को देना है। तो देखिए क्या करना है, ये 45 फंदे हैं तो इसमें हमने क्या करना है, 18 फंदे इधर 18 फंदे इधर, बीच में 9 फंदे, इस हिसाब से हमने चलना है। तो देखिए मैं फर्स्ट रो बना रही हूँ डिज़ाइन की। 12 सिलाइयों के बाद ये 13वीं सिलाई है। तो पहला फंदा बिना बुना लेंगे और एक फंदा हो गया, गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने यहाँ पर बुने। और ऐसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 1 17। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे रहते हैं। हमने बीच में 9 फंदे रखने हैं। तो 18 इधर 18 इधर,
लेकिन हमने घटाने भी हैं। तो ये हमारा 18वां फंदा, एक बार मैं बुन लेती हूँ, आपको ईजी रहेगा समझने में। ये 18 फंदे हो गए हमारे। 18 फंदे इधर रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और ये 9, 9 और 9 18। तो देखिए बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे। इन 9 फंदों को बीच में रखना है और एक एक फंदा दोनों तरफ से हमें घटाते हुए जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। अब मैं इसको खोल देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 का 1 कर देती हूँ, एक इधर का फंदा और ये एक। ठीक है, 2 का 1 कर दिया 17 फंदे बुनने के बाद। उसके बाद एक फंदा इसको गिनेंगे, एक जो घट गया वो तो अंदर है ना, मतलब इसके अलावा 17 फंदों के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। इस तरीके से 9 और 10 को एक साथ बुन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रह गए 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 8 8 16 और एक 17, और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो एक फंदा यहाँ से घटाया, एक यहाँ से, तो दोनों तरफ 17 17 हो गए, बीच में हमारे 9 फंदे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, ये उल्टी साइड है। धागे को इस तरीके से बिना बुना लेके खींच के हम 9 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 और 10 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इधर से वापस हो जाएंगे, सीधी साइड आ गए हैं, उनको आगे करेंगे और पहला फंदा बिना बुना लेके इसको, एक फंदा हो गया जो बिना बुना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, इस तरीके से बस आपको उल्टा बुनना है। यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। लेकिन शुरू में हमने यहाँ पर 2 का किया था, सीधी साइड से, है ना, तो शुरुआत थी। बाकी अब हम जब भी हमारी सिलाई ख़त्म होगी, जब हमने 2 का 1 करना, जैसे यहाँ सिलाई ख़त्म हुई 9 फंदे, तो 10 और 9 सॉरी 9 और 10 एक साथ बुने, फिर यहाँ से वापस हो गए। ठीक है ना, बस बीच के जो 9 फंदे हैं उनको ही हमने बुनना है, लेकिन एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए, और फिर से हम उनको आगे करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है ना, फिर वापस यहीं से बीच के 9 फंदे ही बुनने, और मतलब कि वहीं से इनको दोनों तरफ नहीं छेड़ने। और ये जब तक हमने, अभी देखिए मैंने यहाँ से फिर पहला फंदा बिना बुना ले लूँगी और इस तरीके से 9 फंदे बुनूंगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारे फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, एक 15 फंदे हो गए। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 7 14, एक 15। ठीक है ना, और ये हमारी सीधी साइड है। फिर वापस हो जाएंगे। ठीक है ना, जब वापस होते हैं तो हमने कोई फंदा नहीं घटाते, उनको आगे करके पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हमने बुनना है। तो ये जब तक बनाने हैं जब हमारे यहाँ पर 11 11 फंदे रह जाएं, जब तक हमने ऐसे ही घटाना है। तो एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक बुनने के बाद 9 के साथ 10वां फंदा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, फिर उनको पीछे कर देंगे। तो 11 11 जब फंदे रह गए, जब तक मैं इधर फंदे घटा लेती हूँ।
तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए और यहाँ पर रह गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ छोटी बनानी है तो आप 10 फंदे भी रख सकते हैं, लेकिन इतना हो कि बच्चा आसानी से पहन ले और आप यहाँ से डोरी से टाइट कर दें जिससे बच्चे का पैर में से निकले नहीं। ठीक है ना। तो ये देखिए 11 जब फंदे रह जाएं, ये हमारी सीधी साइड है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 और 10। ठीक है ना। और आप देखिए कितनी अच्छे से शेप आ रही है, देखिए दिख रही होगी आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोनों तरफ 11 रह गए, लेकिन ये सीधी साइड से यहाँ से हम बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए बाकी के फंदे हम इसी तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पैर का शेप निकल गया है। ठीक है। तो 2 स्टेप हमने बना लिए, एक तो ये घटाई का और एक ये हमने 12 सिलाइयाँ। और ये लाइनें हुई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें। 6 के बाद बनाया था, 7 लाइनें हो गई है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमने ये घटाई की, आपको दिख रहा है ना। यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमने घटाई की है। 7 लाइनें हो गई। इसके बाद हमने ये देखिए उल्टी उल्टी आपको 2 लाइनें दिख रही है, यानी कि 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है, जिससे कि 2 लाइनें और आ जाएं। तो यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ बना लेनी है उल्टी उल्टी। उसके बाद जाली डलेगी। तो मैं 4 सिलाइयाँ इस तरीके से बना लेती हूँ दोनों तरफ से। अब हमने कोई घटाई नहीं करनी। ये हमारे 31 फंदे टोटल हो गए हैं घटने के बाद में। ठीक है। तो ये सारे फंदे हम इसी तरीके से बुनेंगे। ये देखिए मैं सारे फंदे बुन रही हूँ। तो 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, मैं फिर आती हूँ। तो ये देखिए हमारी 9 लाइनें हो गई नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हमने 2 लाइनें और बना ली, 7 हो गई थी। तो 4 सिलाइयाँ बनाई। अब यहाँ पर हमारी ये डोरी डालने के लिए जाली डलेगी। तो देखिए हम पास पास में जाली डालेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और इस तरीके से ऊन को पीछे की तरफ ही रखेंगे और 2 फंदे लेंगे जिससे एक जाली डल जाए और एक इस तरीके से घुमा के लाएंगे हम। ठीक है। आगे की तरफ जाके पीछे से ऐसे घुमा के लाएंगे, ये देखिए। और फिर 2 फंदे बुनेंगे। ठीक है। एक जाली डल गई और एक फंदा कम हो गया, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर घुमा के लाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ। इस तरीके से हमने सारे फंदों को बुन लेना है। फंदे 31 ही रहेंगे क्योंकि हम ऐसे घुमा के ला रहे हैं, तो 2 फंदे बुन रहे हैं। ठीक है ना। ये अगर आप एक फंदा बुनते हैं तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। हमें 2 फंदे बुनने मतलब कि हर बार घुमाने के बाद में 2 फंदे, तो इससे पास पास में हमारी जाली आएगी। ठीक है। तो ये सारे फंदे हम इस तरीके से बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने हर एक फंदे पे जाली डाल ली। और उल्टी तरफ से तो उल्टी सिलाई है ही हमारी। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। जाली वाला फंदा है, इसको भी हम ऐसे बुनेंगे। ठीक है ना। ये देखिए लूज है ना, इसको ऐसे। तो पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो ये देखिए कितना पास पास में जाली आई है। ठीक है ना। देखिए अब जाली के बाद में देखिए यहाँ से देखिए पास पास में जाली डाली, फिर भी धागा कितना दूर आता है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी कि 8 सिलाइयाँ आपको उल्टी उल्टी बनानी है दोनों तरफ से। ठीक है। तो 4 लाइनें बन जाएगी। तो मैं ये 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर वाइट से हम बंद करेंगे। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 लाइनें बन गई है। और ये हमारी जो है चौथी जो लाइन हम बना रहे हैं, 7वीं सिलाई है ये हमारी, क्योंकि 4 लाइनें 8 सिलाइयों से बनती है, तो हम 7 सिलाइयाँ ही बना रहे हैं। 8वीं हमने जो है ये सीधी साइड है, तो धागा जब भी हम चेंज करते हैं तो उल्टी साइड से करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर सीधी साइड करेंगे तो फिर इस तरीके से बुनाई आएगी। ठीक है ना। ये सीधी साइड से ऐसे फिनिशिंग से आती है। तो ये उल्टी साइड हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम धागा लगाएंगे अपना वाइट।
तो ये हमने इस तरीके से बांध लेना है यहाँ पर। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे और उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस धागे को दबाते हुए जाएंगे और ये इस तरीके से देखिए। तो 2 सिलाइयाँ बनाएंगे उल्टी उल्टी दोनों तरफ से, और तीसरी सिलाई जब उल्टी साइड आएगी तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो मैं 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, तीसरी पर हम बंद करेंगे। तो देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है और उल्टी साइड से हम फंदों को बंद करेंगे वाइट धागे से। ठीक है ना, इस तरीके से 2 का 1 किया, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में वापस। इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे आएगा। और ये जो ग्रीन धागा है इसको हम थोड़ा सा लंबा छोड़ देंगे और कट करेंगे, क्योंकि हमें ये सिलाई में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए और लास्ट में एक फंदा है, इसमें से हम धागे को निकाल देंगे। तो थोड़ा सा धागा हमने रखकर बाकी कट कर दिया। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं और साथ में डालते हैं डोरी। तो देखिए जो हमने वाइट धागा थोड़ा सा छोड़ा है, इसमें हम सुई डालकर इसको सिल लेंगे और बाकी हम ये देखिए इस तरीके से सिर्फ वाइट वाइट वाला हिस्सा है वो हम सिलेंगे। तो इसको 2 टांके लगा के सिल लेते हैं। तो देखिए ये धागा हमने छोड़ा था, इसको यहाँ तो हमने थोड़ा सा वाइट से सिल दिया। अब देखिए ऐसे रखना है, और ये जो मैंने बिना बुना फंदा लिया था इसकी गोल गोल गांठें आपको दिख रही होंगी। एक यहाँ से लेनी है ऐसे, एक बार ऐसे डालना है और एक बार इधर से। ठीक है, आप ऐसे अगर सिलेंगे, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे सिल लीजिएगा, लेकिन ऐसे सिलने से बिल्कुल भी आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि आपकी सिलाई कहाँ से है। और बहुत ही फिनिशिंग बच्चे के लिए जैसे सॉफ्ट भी रहेगा। एक बार इधर से उठाया, एक बार ऐसे और एक बार इधर से। ठीक है, बस ऐसे एक 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 तो पास पास में देखिए कितना अच्छे से मैंने यहाँ पर सिलाई कितनी बनी दिखा ना। इस तरीके से फिनिशिंग आएगी। तो मैं यहाँ से यहाँ सिल लेती हूँ इसी तरीके से, और फिर हम यहाँ से सिलेंगे और इतना छोड़ देंगे जिसमें एक उंगली हमारी इस तरीके से, बस इतना छोड़ के यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर बताती हूँ यहाँ पर कैसे सिलना है। तो देखिए हमने इतना छोड़ दिया है, यहाँ पर किनारे पे आ गए हैं देखिए सिलते हुए। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलना है। देखिए ऐसे धागा सिंगल ही रखना है और इस तरीके से सिलना है, या कच्चा भी कर सकते हो आप। ऐसे लूज लूज हाथों से सिलना है। ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, पहले हम ऐसे टांके लगा लेंगे गोलाई में। बाकी सीधा भी सिल सकते हो, लेकिन इससे शेप अच्छी आती है। जब हम ऐसे सिल लेंगे फिर हम इसको खींचेंगे, ये देखिए तो ये सारे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे गोलाई सी आ जाएगी देखिए। और फिर हम इसको यहाँ से पक्का कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से शेप आ जाती है। बाकी तो ये नीचे का तलवा ऐसे गोलाई में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पक्का कर लेते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी सी शेप निकल के आई है। इसे आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो डोरी डालने के बाद में। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अब हमारा कितना अच्छे से शेप आ गई है। तो बूट हमारा बन गया है। ये देखिए कितने प्यारे से। अब हम वाइट धागे से और क्रोशे से एक लंबी डोरी बनाएंगे ऐसे चेन स्टिच से। ठीक है, तो हमने 2 धागे ले लिए और इस तरीके से ये देखिए क्रोशे से बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बनानी, थोड़ा लूज़ करके बनानी, नहीं तो फिर हार्ड बनेगी। बच्चे के लिए सॉफ्ट होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ लूज़ धागे आपको लेके एक लंबी चेन बना के, मतलब डोरी बना के तैयार करनी है। तो देखिए एक लंबी डोरी बना ली। ये अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे फोल्ड करके देखें तो मैंने ये देखिए इस तरीके से रख के देख लेना, थोड़ा सा फालतू। ठीक है ना, तो इसको, और ये धागा हमने थोड़ा लंबा डाला क्योंकि जब हम पम पम लगाएंगे तो इसी से लगाएंगे, तो ये हमने थोड़ा धागा लंबा छोड़ दिया
और यहाँ से सेंटर से इस तरीके से, ये देखिए कच्चा करते ना, ऐसे करके हमने डोरी को खींच लेना है। या आप किसी और चीज़ से भी डाल सकते हैं, सुई से भी। तो ये ऐसे खींच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डोरी डल गई। पम कैसे बनाना है, आप उंगली पे आराम से बना सकते हो। इस तरीके से आपको धागा लपेटना है। तो गिन लेना है जिससे एक साइज़ के बने। तो जैसे मैंने ये बनाए हैं 22 बार ऐसे मैंने धागा लपेटा। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, ऐसे हमने 22 बार धागा लपेटा है। तो देखिए इस तरीके से 22 बार धागा लपेटने के बाद ये 24-25 आपको जितना भी ज़्यादा चाहिए, जितना भी आपके पास ऊन एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऐसे लपेटना है। और ये हमने इस तरीके से डबल धागा लेके, ये देखिए ऐसे यहाँ से, ये देखिए मैं क्रोशिया की हेल्प से, जैसे उंगली में ऐसे मैंने डाला क्रोशिया, और एक धागा मेरा यहाँ है दोनों उंगलियों के बीच में, और मैं यहाँ से खींच कर ले आऊँगी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हमने बांधना है। ये देखिए पहले भी कर सकते लेकिन मैं इस तरीके से ले आई हूँ। तो ये दोनों धागे, ये देखिए, और इनसे एक नोट बांध लेनी है अच्छी टाइट सी, ऐसे दोनों धागों से, ठीक है ना। बाकी आप कोई गत्ते वत्ते का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटे बनाने हमने, तो इस तरीके से हम नोट बांध देंगे, ठीक है, और फिर निकाल देंगे उंगली से बाहर, और इसको यहीं से कस के जोर से जितना भी ताकत है आपको लगा देनी है, और 2 नोट बांध लेनी है जिससे कि ये पक्का हो जाए, खुले नहीं, ठीक है। ये देखिए तो ऐसे फूल सा बन जाएगा, और ये फोल्ड होंगे, इनको बस आपको ऐसे काट देना है। सारे फोल्ड आपको कैंची से काट देने हैं। मैं यहाँ पर कटरी इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरीके से। ऐसे फोल्ड, तो जो भी ऊंचे नीचे धागे हैं, जैसे अब ये देखिए एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तो ऐसे आपको पकड़ के एक साइड ऐसे ऐसे बस काट के थोड़े से गोलाई वलाई दे के फिनिशिंग कर देनी है आपको, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल गोल कर दिया। जो भी आपको कोई फोल्ड वोल्ड हो, कोई भी लंबा धागा आपको कर देना है। इसके बाद आप ऐसे ऐसे गोल गोल कर दीजिए। ये देखिए बन गया। तो देखिए एक पम हमने लगा दिया, दूसरा मैं आपके सामने लगाती हूँ। देखिए चेन स्टिच की थी, तो ऐसे 2 धागे थे हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने थोड़े लंबे रखे थे। इसमें से एक धागा हमने सुई में डाल लेना है, ठीक है। ये डाल लिया हमने सुई में, ठीक है। अब अपना पम उठाना है, ये देखिए, और ये देखिए जो ये धागा बांधा था आपको दिख रहा होगा ऐसे, है ना। इसके यहाँ से सेंटर से ऐसे सुई को डालना है, और धागे को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे निकाल देना, सुई को निकाल देना है। अब इस धागे को और इस धागे को बस ऐसे आपने कस के बांध देना है। जो भी लंबे धागे आपके 1-2 ऐसे जैसे निकल जाते हैं कई बार सुई से बाहर, कस के आपको यहाँ पर 2 नॉट लगा देनी है, और फिर से जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम सुई से सॉरी कैंची से काट देंगे। देखा ऐसे बस जो भी एक्स्ट्रा, बस बन गया, लग गया। तो देखिए बन के कितनी प्यारी सी लग रही है। ये पम कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे बच्चों के में बहुत प्यारे लगते हैं, ये लगाने भी चाहिए। और देखिए कितना प्यारी सी इसकी शेप आई। आप देखिए मेरे हाथ में देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। तो ये हमने न्यू बॉर्न के लिए बनाए हैं। तो सेटर अब बन चुका है हमारा। अब इसके बाद हम कैप बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आगे आप कैप भी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमेशा की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।